अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स। होप यू आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ क्लास 9 मैथ्स चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। अच्छा, इसमें जो फार्मूले इस्तेमाल हो रहे हैं वो फार्मूले मैं यहाँ लिख नहीं रहा, मैं वीडियो के स्टार्टिंग में जो है उसकी लिस्ट लगा पिक्चर डाल के लगा दूंगा जो मैंने एग्जाम्पल्स में लिखी थी, ठीक है, ताकि आप लोगों को फार्मूले वो याद भी हो जाए। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस बी वैन a प्लस बी इक्वल्स टू 9 और a प्लस ए बी इक्वल्स टू 20। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा फार्मूला लग रहा है? वी नो दैट 4ab। सही है, आपको क्वेश्चन के हिसाब से डेटा बनाना होता है। a प्लस बी की वैल्यू 9 है, a माइनस बी निकालना है, ए बी की वैल्यू 20 है। सही है, तो अब 9 का स्क्वायर 81 माइनस 80, इसको अरेंज कर लेता हूँ। ये पूरा इधर चला जाएगा, वो प्लस था इधर जाके माइनस हो गया, ये माइनस था उधर जाके प्लस हो गया, 1। अच्छा, अब जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया था मुझे स्क्वायर ख़त्म करना है, तो मैं दोनों साइड्स पे क्या लूँगा, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो a माइनस बी की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1। रूट से जो भी नंबर बाहर आता है वो याद रखिएगा, प्लस माइनस के साथ आता है। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, a माइनस बी हमें निकालना है, और इसमें जो है हमारे पास a प्लस बी की वैल्यू दी हुई है 5 और a माइनस बी की वैल्यू दी हुई है 6। सही है, तो अब इसको भी, इसमें भी सिमिलरली यही फार्मूला लग रहा है। तो हमारे पास क्या होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी 4ab। a प्लस बी कितना है, 5 का स्क्वायर, यह मुझे निकालना है। 4 माइनस 6 तो 25 माइनस 24। सही है, 49। तो अगर मैं इसमें डायरेक्ट करूँ, a माइनस बी की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 7, अगर दोनों साइड से मैं रूट ले लूँ। ठीक है, तो ये जो है पार्ट नंबर 2 भी यहाँ पे फिनिश हो गया। ठीक है, तो अब हम जो है पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 3 में हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या रिक्वायर्ड है। पार्ट नंबर 3 में जो है हमें निकालना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है हमें। सही, और हमें दिया हुआ क्या है, ए प्लस बी 8 दिया हुआ है, और जो है ए माइनस बी हमारे पास कितना है, ए माइनस बी हमारे पास है 6। सही है, तो अब देखते हैं यहाँ कौन सा फार्मूला लग रहा है। यहाँ हमारे पास लग रहा है फार्मूला प्लस वाला आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए प्लस बी की वैल्यू मेरे पास 8 है, 8 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 64 प्लस 36 इज इक्वल्स टू 2। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 100 इज इक्वल्स टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 2 डिवाइड हो रहा था वहाँ, और 2 मल्टीप्लाई हो रहा था वहाँ जाके डिवाइड हो गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास 50 आ गई। सही, अब इसके जो है पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 4 भी जो है हमारे पास इससे मिलता जुलता है। ये आप लोग प्रैक्टिस के लिए कीजिएगा, एक मैं इसमें से स्किप कर रहा हूँ कि ये भी आसान है। इसका जो मेरे पास सॉरी ये पार्ट नंबर 3 का ही कंटिन्यू है। इसके अंदर मुझे ए बी भी निकालना था, वो अभी मुझसे स्किप हो गया। इसके अंदर आपको ए बी भी निकालना है। ठीक है, सिंपल है, निकल जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, वी नो दैट जो है, अगर हमें ए बी भी निकालना है तो अब उसकी क्या होगी, तो 4ab इज इक्वल्स टू 64 माइनस
36। तो 4ab इजिकल्स टू, मैं दोनों को अगर 64 को 36 में से माइनस करूं तो मेरे पास कितने बचेंगे? 64 माइनस 36, तो मेरे पास बच रहे हैं 28। तो अब मुझे ए बी निकालना है, 28/4। तो ए बी की वैल्यू मेरे पास 7 आ गई। सही है। तो ये पार्ट नंबर 3 अब ख़त्म होता है यहाँ पे। अब पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 4 में भी आपको a² b² निकालना है, ए बी निकालना है, ठीक है। और इसके अंदर आपके पास गिवन क्या है? a + b 5 है और a - b आपके पास यहाँ पे कितना गिवन है? 3 गिवन है। सही है। तो ये आप लोग प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप लोगों को समझ में आएगा क्वेश्चन किस तरीके से। ठीक है। इसके पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। उसके अंदर हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? उसके अंदर हमें वैल्यू निकालनी है a² + b² + c² की निकालनी है। हमें क्या दिया हुआ है? a + b + c दिया हुआ है, कितना? 5। एंड ab + bc + c है, ये हमारे पास कितना है देख लेते हैं। ये है हमारे पास 13। सही है। तो अब हम जो है इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या है? हमें क्या होता है? वी नो दैट, हमें क्या फॉर्मूला पता है? वी नो दैट a + b + c का होल स्क्वायर। ठीक है। तो हमने इसको इस तरीके से कर दिया। ठीक है। यानी अब हमारे पास ये चीज़ गिवन थी, हमने इसको क्या किया? स्क्वायरिंग कर दिया बोनस दोनों साइड्स पे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है। तो अब यहाँ पे मेरे पास क्या फॉर्मूला होता है? a² + b² + c², 2ab + 2bc 2ca = 5 का स्क्वायर 25। अब मुझे निकालना क्या है? अब मुझे ये चीज़ निकालनी है। इसको मैं एज इट इज़ यहाँ पे रहने दूँगा। सही है। तो अब यहाँ से 2 कॉमन ले लूँगा क्योंकि मुझे ab + bc + ca की वैल्यू गिवन है। सही है। ये मेरे पास कितनी है? ये मेरे पास 13 है। तो ये कितना हो जाएगा? 26 = 25। तो ये मेरे पास हो गया 25 - 26। तो मेरे पास इसकी क्या वैल्यू आ गई? a + b + c का होल स्क्वायर = -1। ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 5 ख़त्म होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में देख लेते हैं हमें क्या निकालना है। उसमें भी हमें ये चीज़ निकालनी है और हमें दिया हुआ क्या है? a + b + c कितना दिया हुआ है यहाँ पे? 1/3। और ये दिया हुआ है हमें -2/9। सही है। तो अब इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे? अब हमें क्या गिवन दिया हुआ है? गिवन ज़ाहिर सी बात हमें स्क्वायर करना है, तो अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन है। तो अब हम क्या कर देंगे? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर देंगे। तो जब हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके से बन जाएगा। a + b + c का होल स्क्वायर = 1/3 का होल स्क्वायर। तो अब हमारे पास क्या फार्मूला होता है? a² + b² + c² + 2ab 2bc + 2ca = 1/9। तो अब मुझे ये निकालना है। 2 इसमें से मैं कॉमन ले लूँगा तो मेरे पास क्या बचेगा? ab + bc + ca = 1/9। तो अब मुझे इसकी क्या वैल्यू दी हुई है? इसकी मुझे दी हुई है -2/9। जब मैं इसको जो है मल्टीप्लाई करूँगा तो -4/9 बन जाएगा = 1/9। मैंने एज इट इज लिख दिया। अब ये माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा। अब इधर एलसीएम सेम, डिनोमिनेटर सेम है, तो मुझे एलसीएम सेम करने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे पास ये इसका डायरेक्ट आंसर आ गया। ठीक है। तो अब ये पार्ट नंबर 6 भी ख़त्म। अब चलते हैं पार्ट नंबर
7 की तरफ। पार्ट नंबर 7 में मुझे क्या निकालना है? पार्ट नंबर 7 में मुझे ये चीज़ निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ये। सही है, और मुझे क्या दिया हुआ है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दिया हुआ है। ये कितना है मेरे पास? 20। एंड दूसरी चीज़ मुझे क्या दी हुई है? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये मेरे पास कितना है? ये मेरे पास 10 है। अच्छा, अब इसमें देखें मैं किस तरीके से करूँगा। अब यहाँ पे मुझे यानी ये सिंगल टर्म में निकालनी, यानी स्क्वायर्ड वैल्यू में नहीं निकालनी। सही है। तो अच्छा, तो अब इसमें मैं क्या करूँगा? इसमें मैं अब डायरेक्ट यानी अब फार्मूला अगर मैं लगाऊँ तो क्या मेरे पास, क्या हमारे पास फार्मूला होता है? वी नो दैट ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc प्लस 2ca। सही है, इसी तरीके से होता है। अब मुझे ये चीज़ निकालनी है, तो इसको मैं एज इट इज़ यहाँ पे लिखे रहने दूँगा। सही है। अब मुझे इसकी क्या वैल्यू दी हुई है? इसमें से 2 कॉमन ले लूँगा तो मेरे पास क्या बचेगा? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। सही है। अब इधर मैं इसकी वैल्यू डाल दूँगा तो मेरे पास क्या बचेगा? इधर 29 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय ये मेरे पास कितनी थी? 10। ये मेरे पास एज इट इज़ यहाँ पे जब मैं इसको सॉल्व करूँगा 29 प्लस 20 49, तो जब ये आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं स्क्वायर ख़त्म करना है तो मैं स्क्वायर रूट ले लूँगा, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। सही है। तो ए प्लस बी प्लस सी रूट ऑफ 49 प्लस माइनस 7, रूट से जो भी नंबर बाहर आते हैं, तो मेरे पास इसकी वैल्यू ये हो गई। सही है। अब चलते हैं पार्ट नंबर 8 की तरफ। पार्ट नंबर 8 मैं जो है आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए दूंगा। सही, इसमें देख लेते हैं, ये थोड़ा नीचे लिख दूँ। इसमें मुझे क्या निकालना है? पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 में भी मुझे ए प्लस बी प्लस सी निकालना है। ठीक है। और मुझे क्या दिया हुआ है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये कितना दिया हुआ है? 0.9। और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये मेरे पास कितना है? इसको भी देख लेता हूँ। ये है मेरे पास 0.8। ठीक है। तो ये आप लोग प्रैक्टिस खुद करेंगे। ठीक है। अब इसके पार्ट नंबर 9 की तरफ चलते हैं। तो पार्ट नंबर 9 में मुझे क्या निकालना है? पार्ट नंबर 9 में मुझे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए मुझे फाइंड आउट करना है। और मेरे पास ए प्लस बी प्लस सी मेरे पास कितना दिया हुआ है? ये है मेरे पास 10। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मेरे पास कितना दिया हुआ है? ये है मेरे पास 20। सही है। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इनके डेसिमल से नहीं घबराइएगा आप लोग, डेसिमल में अगर कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है। तो अब हमें पता है वी नो दैट, या इसको आप गिवन दैट भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख लीजिए। क्या गिवन है हमारे पास? ये अब हमारे पास ये चीज़ है। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे स्क्वायर करना है तो हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर देंगे। क्या फॉर्मूला होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100 होता है। ये मेरे पास वैल्यू कितनी दी हुई है? 20। ये प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बच जाएगा? यहाँ पे मेरे पास बच जाएगा 80। तो यहाँ पे मेरा बचेगा 2ab 2bc प्लस 2ca इज इक्वल टू 80। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो मेरे पास क्या वैल्यू आ गई? 40। तो मेरे पास इस वाले क्वेश्चन की वैल्यू आ गई 40। सही स्टूडेंट्स। तो पार्ट नंबर मेरे पास यहाँ पे कौन सा था? पार्ट नंबर 9 भी ख़त्म। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन 10 से जो हमारे पास जो है क्यूब वाले सवाल शुरू हो रहे हैं। अब हमें क्या निकालना है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना है।
क्या दिया हुआ है हमारे पास, ए प्लस बी दिया हुआ है 4 और ए बी दिया हुआ है 3। ठीक है, तो उसको किस तरीके से निकाल लेते हैं सोल्यूशन। तो हमें गिवन दैट, क्या गिवन दिया हुआ है हमें, तो जाहिर सी बात हमें क्यूब करना है, तो हम क्या कर देंगे, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स, सॉरी। तो यहाँ पर मेरे पास क्या फॉर्मूला लग रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब 3ab ए प्लस बी, यही होता है क्यूब का फॉर्मूला। 4 का क्यूब होता है 64। अब मुझे ये चीज़ निकालनी है, इसको मैं एज इट इज़ रहने दूँगा। ए बी की वैल्यू मेरे पास क्या है ऊपर 3 और ए प्लस बी की 4, तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर लूँगा। 3 3 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36। ए क्यूब प्लस बी क्यूब मेरे पास कितना आ गया 64 माइनस 36। तो जब मैं इसको माइनस करूँगा तो ये मेरे पास 28 आ जाएगा। तो मेरे पास इस वाले की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, तो अब चलते हैं पार्ट नंबर 11 की तरफ। पार्ट नंबर 11 में हमें ए बी निकालना है। ठीक है, और हमारे पास क्या दिया हुआ है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब यहाँ पे हमें दिया हुआ है, सॉरी ए क्यूब माइनस बी क्यूब यहाँ पे दिया हुआ है, सॉरी मैंने गलती की, यहाँ पे 5 सही है। और ए माइनस बी यहाँ पे मेरे पास कितना है, ए माइनस बी यहाँ पे मेरे पास 5 है, सही है। अच्छा, अब इसको किस तरीके से निकालेंगे, हमारे पास यहाँ गिवन क्या है, गिवन दैट ये चीज़ दी हुई है, सही है। अच्छा, तो अब यहाँ पे हम ए माइनस बी का होल क्यूब कर, नहीं सॉरी ये स्टेप्स में डायरेक्ट, ठीक है ये गिवन है। अब मुझे यहाँ पे क्यूब करना है, तो मैं दोनों साइड्स पे क्या कर दूंगा, क्यूबिंग कर दूंगा, क्योंकि मुझे क्यूब के जरिए मुझे ए बी की वैल्यू निकालनी है। तो क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स, तो ए माइनस बी 5 का क्यूब, सही है। तो क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 5 का क्यूब 125। ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू दी हुई है मेरे पास 5, 3ab मुझे निकालना है, और ये कितना है ए माइनस बी, ये भी मेरे पास 5 है। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 15ab 125 माइनस 5, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस 15ab इज इक्वल्स टू 120। तो ए बी की वैल्यू मेरे पास आ गई 120 अपॉन माइनस 15, तो ए बी की वैल्यू आ गई मेरे पास -7। तो ये मेरे पास जो है ए बी की इस तरीके से वैल्यू आ गई। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 भी ख़त्म। अब चलते हैं पार्ट नंबर 12 की तरफ। पार्ट नंबर 12 में आपको फाइंड ए बी निकालना है। ठीक है, ये भी जो है उसी से मिलता जुलता है, ये मैं आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है 16, और ए माइनस बी की वैल्यू आपको यहाँ पे कितनी दी हुई है 4। तो ये आप लोग जो है खुद करेंगे ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस हो, आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड ए क्यूब माइनस बी क्यूब निकालना है। ठीक है, और इसके अंदर हमें क्या दिया हुआ है, ए माइनस बी 5 है, और ए बी मेरे पास 7 है। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। गिवन क्या है हमारे पास यहाँ पे, गिवन दैट ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 5। तो अब जाहिर सी बात हमें क्यूब निकालना है, तो हम क्या कर लेंगे, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स। सही है स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पे हम ए माइनस बी, तो क्या होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और मेरे पास हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी 125। तो मुझे ए क्यूब माइनस बी क्यूब निकालना है। ए बी की वैल्यू यहाँ पे मेरे पास 7 है, ए माइनस बी की वैल्यू 5 है, 125।
ये कितना हो जाएगा, 3 7 21, 21 5 इधर देख लेते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 5, ये मेरे पास हो गया 105 माइनस 105 इजिकल्स टू 125। ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू 125 प्लस 105, तो मेरे पास ये कितनी हो गई, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू आ गई 230, तो इसकी वैल्यू मेरे पास ये आ गई। सही है, सो मैं ऐड करके भी देख लेता हूँ, कई बार हो सकता है मिस्टेक के चांसेस हों, वैसे तो ठीक है। 230 मेरे पास इसकी आ गई। तो यहाँ पे पार्ट नंबर 13 भी फिनिश हो गया। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 14 की तरफ। पार्ट नंबर 14 में देखते हैं हमारे पास क्या है, हमें उसको किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। सही है, तो पार्ट नंबर 14 में क्या है मेरे पास, हाँ अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, फाइंड वैल्यू किसकी निकालनी है, 125 है। 125 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, जब हमें क्या दिया हुआ है, वैन 5x प्लस वाई, 5x प्लस वाई मेरे पास कितना है, 13, और एक्स वाई कितना है, 10। इसमें मैं सोल्यूशन डाल लेता हूँ। हमारे पास क्या है, गिवन दैट, क्या गिवन है, इसको तो हम कुछ नहीं करते, जाहिर सी बात है इससे हम करेंगे, तो अब हम क्यूबिंग कर देंगे, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स। सही है स्टूडेंट्स, तो अब इधर मैं फॉर्मूला लगा दूंगा, क्या होता है मेरे पास, ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला, तो वो मेरे पास होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, क्या है, हाँ 3 एक्स वाई, ठीक है, और ए प्लस बी इजिकल्स टू 13 का क्यूब। अच्छा, अब 13 का क्यूब देख लेते हैं, इधर मेरे पास क्या है। सही है स्टूडेंट्स, 13 का क्यूब होता है मेरे पास, ठीक है। अच्छा, तो अब इसको मैं सिंप्लीफाई कैसे करूँ, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ए 5x है और बी यहाँ पे जो है मेरे पास 5y है। तो अब यहाँ पे मैं 125 प्लस 3 13, इसको मैं एज इट इज़ रहने देता हूँ क्योंकि मुझे ये निकालना है। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 13, 390। ये प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 2197 माइनस 330, तो आंसर आ गया। ये मेरे पास हो गया 1, ठीक है। तो अब पार्ट नंबर 15 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 15 हमारे पास क्या है, पार्ट नंबर 15 में हमें जो है इसकी मुझे वैल्यू निकालनी है, और मुझे क्या दिया हुआ है, इसकी वैल्यू मेरे पास 11 है, और ए बी की वैल्यू मेरे पास क्या दी हुई है, ए बी की वैल्यू यहाँ पे मेरे पास 8 है। सही है स्टूडेंट्स, तो अब इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, सोल्यूशन क्या गिवन है, जाहिर सी बात है अब इधर हम क्यूबिंग करेंगे, हम इधर वो वाले फॉर्मूले लगा नहीं सकते हैं, या ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाले, क्योंकि हमारे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाला गिवन नहीं है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या गिवन है,
अब जाहिर सी बात है मुझे क्यूबिंग करनी है इसको 111, तो क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स। सही है। सिक्स ए का क्यूब माइनस 7b का क्यूब माइनस 3ab और 6a माइनस 7b और 11 का क्यूब देख लेते हैं। 11 का क्यूब होता है हमारे पास 1331। सही है। तो जब 6 का क्यूब होता है मेरे पास 216 ए क्यूब माइनस 7 का होता है 349 ए क्यूब माइनस 3 और वो मेरे पास कितना है 11 और 8 इजिकल्स टू 1331। जब मैं इसको और सिंप्लीफाई करूँगा तो मेरे पास, अब मैं इसको मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ। 3 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 8, तो ये मेरे पास बन रहा है माइनस का 256। अब 1331 माइनस 264, तो अब मेरे पास इसकी ये आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर जो है 15 है। ठीक है, अब इसको क्वेश्चन नंबर 16 भी देख लेते हैं। मुझे क्या निकालना है इसमें, x1/x³ निकालना है और मुझे क्या दिया हुआ है, अब मुझे इसकी ये वैल्यू दी हुई है, क्या है मेरे पास x + 1/x = 7। सही है। अच्छा, जाहिर सी बात है मुझे इसमें क्यूब निकालना है और इसमें मुझे सेपरेट निकालना है, यानी होल नहीं है। तो उसको मैं किस तरीके से करूँगा, इसको देख लेते हैं। तो अब मेरे पास ये है x + 1/, तो मैं क्यूबिंग कर दूंगा, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स। क्यूब करने के बाद तो ये क्या बन जाएगा, a³ + a + 1/b का होल क्यूब बन जाएगा। लेकिन इसमें आप लोग देख रहे हैं मेरे पास सिर्फ x + 1/x है, वो नहीं है, यानी क्या कहते हैं। ठीक है, तो अब इसको मैं करता हूँ सॉल्व। a³ + b³ + 3 रहेगा और 7 का क्यूब 343। सही है। ये हो गया 21। ये 3 यहाँ पे कैसे बचा है, x मल्टीप्लाई में a भी होगा तो x + 1/x यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो ये 343 माइनस 21, तो x³ + 1/x³, तो x³ माइनस 1/x³ की वैल्यू क्या आ गई। मैं अगर इसको माइनस कर दूँ तो मेरे पास क्या बचेगा 322। तो ये जो है मेरे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसका जो क्वेश्चन नंबर 17 है वो मैं आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ ताकि इससे मिलता जुलता है। इसमें आपको माइनस की निकालनी, तो इसमें माइनस का आप लोग फार्मूला लगा दीजिएगा। सही है। और इसमें जो है आपको गिवन है x - 7 = 11। तो ये आप लोग जो है प्रैक्टिस, अब इसके जो है सिर्फ इंशाल्लाह 2 सवाल बचे हैं, वो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करवा दूँगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्वेश्चन 1 to 17 3.2 के कंप्लीट होते हैं। 2 आपको प्रैक्टिस के लिए थे, बाकी मैंने तमाम आपको सॉल्व करवा दिए हैं विद कॉन्सेप्ट्स क्लियर। उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और शेयर भी कीजिए वीडियो को। मिलते हैं अगली वीडियो में इसके रिमेनिंग पार्ट्स के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।